हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। आज हम एक नई फैमिली के साथ आए हैं और नए वीडियो पे। पिछले लेक्चर में मैंने एस्टेरेसी ओवर कम्पिस्टे फैमिली को कंप्लीट कर दिया था, जैसा कि आप लोग प्रीवियस यानी कि ऊपर दिए गए नोट्स में देख सकते हैं। इंडिबल प्लांट पे हमारा यानी कि खाद्य प्लांट पे हमारा जो पेय पदार्थ जो होते हैं उसके पे हमारा जो कि खत्म हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब एक रूबिएसी फैमिली के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। तो यह फैमिली रूबिएसी जो है कि यानी कि एक रूबियल्स प्लांट से लिया गया है, जिसका नाम इसका रूबिएसी है पड़ा है। तो इसमें इसे मदर फैमिली फिबिक कहते हैं, ठीक, इसे मदर फैमिली भी कहते हैं। इसमें हम एक प्लांट का नाम यानी कि एक प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है इक्सोरा आर्बोरिया, ठीक। इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस प्लांट को स्टार्ट कहाँ से होगी, सिस्टमेटिक पोजीशन से। तो सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जानते हैं कि क्या है। तो इसका जो क्लास है वो डाइकोटिलीडन है, सब क्लास कैमोपिटलेई है, और सीरीज क्या है, इन्फ्लोरेई है, फैमिली रूबिएसी है, और जीनस क्या है, एक्सोरा, और स्पीसीज क्या है, आर्बोरिया, ठीक। ये रहा सिस्टमेटिक पोजीशन। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो जो ये प्लांट है यानी कि जो ये फैमिली है, ये एंजियोस्पर्म की फोर्थ लार्जेस्ट फैमिली है। कौन सी, फोर्थ, चौथी लार्जेस्ट फैमिली है। तो रूबिएसी आर ए फैमिली फ्लावरिंग प्लांट कॉमनली कॉल्ड एज कॉफी मदर ओवर पेडिस्ट्रा फैमिली। जो ये रूबियल्स फैमिली है, ये फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली है, जिससे हम लोग कॉफ़ी फैमिली या फिर मदर या फिर पेडिस्ट्रा फैमिली भी के नाम से भी जानते हैं। दिस कंटेंट अबाउट, इसमें लगभग 1350 यानी कि 13,500 स्पीसीज है और लगभग 620 जेनरा है, ठीक। ये रहा इसके कुछ बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की तरफ, यानी कि हर टॉपिक की तरह इसमें भी, हर फैमिली की तरह इसमें भी वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले उसमें आता है हैबिट, फिर रूट, फिर स्टेम, फिलिप। तो जो इसकी हैबिट होती है, ये कौन से प्लांट होते हैं, बहुवर्षीय यानी कि पेरिनियल और श्रब होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइक काट है तो रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा, ब्रांच्ड होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्टेम कैसा होगा, स्टेम सीधा होगा, इरेक्ट मतलब सीधा का मतलब इरेक्ट। ब्रांचिंग होंगी उसमें, किसमें, इस फैमिली के प्लांट में ब्रांचिंग पाई जाएगी। वुडी होगा, और जो इसका वुड होगा यानी कि लकड़ी होगा वो सॉलिड होगा और सिलेंड्रिकल होगा यानी कि बेलनाकार होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग लीफ की तरफ। लीफ कैसा होगा, काउलाइन रेमल होगा यानी कि मेन एक्सिस तथा लेटरल ब्रांच पे ही लीफ लगे हुए होंगे। सिंपल लीफ होगा, स्टुपुलेट होगा यानी कि स्टुपुल पाया जाएगा, और वो स्टुपुल कैसा होगा, इंटरपेटियोलर होगा, ठीक। और इंटरपेटियोल का मतलब क्या होता है कि जब दो यानी कि दो स्टुपुल एक दूसरे के आमने सामने हो तो उसे इंटरपेटियोलर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपोजिट होगा, अपोजिट में कौन सा होगा, डेकुसेट, यानी कि इसमें जो लीफ होंगे वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए एक लीफ अरेंजमेंट होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एस्टिवेशन कैसा होगा, तो वाल ओवेट होगा यानी कि अंडाकार होगा। ग्रीन होगा, कैसा, लीफ कैसा होगा, ग्रीन होगा। यूनिकास्टेड रेटिकुलर वेनेशन होगा यानी कि वेनेशन कैसा होगा, यूनिकास्टेड होगा, रेटिकुलेट होगा। जैसा कि मैंने यूनिकास्टेड रेटिकुलेट हर वीडियो में बताया है, और एक अलग से वीडियो बनाया है जो आप जाके देख सकते हैं, टर्म ऑफ टेक्सोनॉमी में, जिसमें मैंने फ्लावरिंग प्लांट में यानी कि फ्लावरिंग पार्ट में और वेजिटेटिव करेक्टर वाले प्लांट पार्ट में भी बताया है कि यूनिकास्टेड रेटिकुलेशन क्या होता है। तो और लीफ कैसे होंगे, सेसाइल होगा यानी कि पेटसिल हो भी सकता है, अगर होगा तो कितना होगा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, और सेसाइल भी नहीं हो सकता यानी कि सेसाइल होते हैं, और अगर कभी कभी पेटसिल देखने को मिलती है तो कितना होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लोर डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो फ्लोर डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, टाइकेजियल होगा और पाई पेरासाइमोज होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लावर की तरफ। फ्लावर कैसा होगा, तो फ्लावर होगा ब्रैक्टीएट होगा, ब्रैक्टी ब्रैक्टीएट होगा, कैसा होगा, ब्रैक्टीएट, टी यहाँ पे रहेगा, ब्रैक्टीएट होगा,
पेडिसिलेट होगा, टेट्रामेरस होगा। टेट्रामेरस का मतलब ये कि 4 सेपल होंगे, 4 पेटल होंगे। पेडिसिलेट यानी कि पेडिसिल पाया जाएगा। ब्रैक्टिएट यानी कि ब्रैक्ट होंगे उसमें। और ये फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल का मतलब कंप्लीट यानी कि इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे। फ्लावर कैसा होगा, यानी कि रेड कलर का होगा फ्लावर। एक्टिनोमार्फिक होगा फ्लावर, यानी कि चाहे हम जिस भी एंगल से इसका वर्टिकल डिवीजन काट सकते हैं और चाहे जितनी बार काटें तो हमेशा बराबर पार्ट मिलेगा, यानी कि उसको हम एक्टिनोमार्फिक कहेंगे। और ओवरी कैसी होगी, ओवरी कैसी होगी, ईपीगाइनस होगी, ईपीगाइनस होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेपल की तरफ बढ़ते हैं। सेपल कैसा होगा, 4 होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि टेट्रामेरस होते हैं, सेपल 4 होंगे। ठीक, कैसा होगा सेपल, केमोसेपलस होंगे, यानी कि आपस में जुड़े होंगे और वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। वाल्वेट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, कोरस बर्सी, यानी कि जो इसके कोर होंगे एक दूसरे के सामने होंगे। आगे बढ़ते हैं कोरोला की तरफ। कोरोला कैसा होगा उसको जानते हैं। तो कोरोला भी 4 होंगे, यानी कि पेटल्स 4 होंगे। पेटल्स कैसे होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, गैमोपेटलस उसको हम नाम देते हैं। और कैसा होगा कोरोला, रेड कलर का होगा। ठीक, कौन सा एस्टिवेशन होगा, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा। ठीक, और इसमें एक स्टेटिक फीचर पाया जाता है क्या, कि जो कोरोला होगा वो साल्वर शेप्ड होता है या हाइपोक्रिएटिन फॉर्म होता है। हाइपोक्रिएटिन या साल्वर शेप्ड का मतलब ये होता है कि जो इसके पीछे का भाग होता है वो चपटा, सॉरी, पीछे का जो भाग होता है वो चपटा होता है और आगे का भाग थोड़ा ऐसे होता है। ठीक, ऐसे, यानी कि ये वाला पार्ट चपटा होता है और ये वाला भाग खुला हुआ होता है, यानी कि कैप की तरह स्ट्रक्चर हल्का दिखाई पड़ता है। ऐसा ही एस्टिवेशन, यानी कि इसी प्रकार का जो स्ट्रक्चर है कोरोला का, वो एपोसाइडेसी वाले फैमिली में भी देखने को मिलता है, जो आगे हम आपको एकदम अच्छे से और प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे, उसके फ्लावर को दिखाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा जो कैमोपेटलस कोरोला होगा विथ लॉन्ग होंगे, सिलेंडर होंगे और ट्यूब क्या होगा उसका, एक्सपेंड फ्लैट होगा, टिम होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड्रोसियम की तरफ। तो एंथर 4 होंगे, एंथर 4 होंगे। एंथर कैसा होगा, पॉलीएंड्रस होगा, पॉलीएंड्रस होगा। ठीक, यानी कि सेपल और पेटल दोनों फ्री होंगे। एपी पेटलस होगा, यानी कि जो पेटल्स होंगे वो सेपल से जुड़ा होगा। ठीक, सॉरी, जो एंथर होंगे वो कोरोला से जुड़ा होगा। एंथर डाइथिकस होगा और इंटरस होगा, यानी कि उसका फेस अंदर की तरफ होगा, किसकी तरफ, ओवरी की तरफ। ठीक, गाइनेसियम कैसा होगा, तो गाइनेसियम बाई कार्पिलरी होगा, सिन कार्पस होंगे। ठीक, आपस में जुड़े हुए होंगे, 2 कार्पिल होंगे। और बाईलाक्यूलर होगा, 2 लाक्यूल होंगे। और एक लाक्यूल यानी कि सिंगल ओव्यूल इन ईच लाक्यूलर, यानी कि हर एक लाक्यूल में एक ओवरी होगा, यानी कि एक ओव्यूल होगा। और एक साइड प्रेजेंटेशन होगा, ओवरी इन्फीरियर होगी। स्टाइल थोड़ा शॉर्ट होगा, यानी कि छोटा होगा, सॉरी, स्टाइल लॉन्ग यानी लंबा होगा। स्टिग्मा बाइफिड होगा, टी शेप्ड। ठीक, प्लेसेंटा प्लेसेंटा इन मुसेंट्रा प्लांट, यानी कि जो प्लेसेंटा होगा किसका, मुसेंट्रा प्लांट का, वो स्टिग्मा बाइफिट यानी कि टी शेप्ड का होगा, कुछ इस तरीके से, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे टी के आकार की संरचना बन रही है। ठीक, तो टी से प्लेसेंटा होगा इन मुसेंट्रा प्लांट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रूट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रूट कैसा होगा, बेरी होगा। ठीक, फ्लोर फार्मूला को देखते हैं कि फ्लोर फार्मूला कैसा होगा, तो बी आर यानी कि ब्रैक्ट पाया जाएगा। और कैसा होगा, तो ये होगा एक्टिनोमार्फिक, यानी कि प्लस का साइन दिखाया जाता है एक्टिनोमार्फिक के लिए। फ्लावर कैसे होंगे, 5 सेक्सुअल होंगे। कैलिक्स कैसा होगा, कैलिक्स हमारा 4 होंगे, यानी कि सेपल्स 5 होंगे, सेपल 5 होंगे। तो कैसा होगा, कैमोसेपलस है कि पॉलीसेपलस, तो यहाँ पे आपस में फ्यूज है तो कैमोसेपलस हुआ। कोरोला कैसा होगा, कोरोला भी 4 है इसमें। ठीक, 4 होंगे तो कैसा होगा, गैमोसेपलस की पॉलीसेपलस, ये आपस में को ब्रैकेट में, यानी कि ये गैमोसेपलस होंगे। ठीक, उसके बाद एंडोसियम कैसा होगा, एंडोसियम 4 होंगे। और एपीपेटलस होगा। एपीपेटलस का मतलब ये कि जो एंड एपीपेटलस का मतलब ये कि एंथर जो है कि कोरोला से जुड़ा हुआ होगा, जैसा कि इसमें आपको तीर के निशान के द्वारा दिखाया गया है कि एंथर कोरोला से जुड़ा है। आगे गाइनेसियम की बात करते हैं। गाइनेसियम कैसा होगा, गाइनेसियम बाई बाई कार्पेटी होगा, यानी कि 2 कार्पल होंगे उसमें। सिन कार्पस होगा कि एपो कार्पस होगा, तो यहाँ पे आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिन कार्पस होगा।
ठीक। ओवरी कैसी होगी? तो ओवरी इन्फीरियर होगी। तो ये रहा फ्लोर फार्मूला के बारे में। हम लोग फ्लोर डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोर डायग्राम कैसा होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि फ्लोर डायग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? तो बीच के पार्ट यानी कि गाइनेसियम से स्टार्ट होता है। तो गाइनेसियम के जहाँ से स्टार्ट होगा उसके देखते हैं कि वो कैसा होगा। तो मैंने बताया कि गाइनेसियम बाइकार्पेडी होते हैं, यानी कि दो कार्पेल होंगे, ठीक। और बाइलैकुलर होगा, सॉरी सिनकार्पस होंगे, यानी कि आपस। एक बार फिर से समझते हैं कि गाइनेसियम कैसा होगा। गाइनेसियम बाइकार्पेडी होगा, यानी कि दो कार्पेल होंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो जो कार्पेल होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, जैसा कि दिखाई भी पड़ रहा है कि एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इसको हम सिनकार्पस का नाम देते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात समझते हैं। तो जो कार्पेल होंगे वो सिनकार्पस हो गया, और एक लैक्यूल होगा, किसमें? एक एक लैक्यूलर में सॉरी एक लैक्यूल होंगे। उस लैक्यूल में एक ही ओवरी होगी, ठीक। ओवरी कहाँ से होगी? ओवरी एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा ओवरी का, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की तरफ। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में आता है ऑर्नामेंटल प्लांट, यानी कि सजावटी पौधे में। तो कौन कौन से आते हैं? एक्सोरा ओरबिया जो है कि ये सजावटी प्लांट में आता है। हमेलिया पेटेंस ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट में आते हैं। अब मेडिसिनल प्लांट की तरफ बढ़ते हैं कि मेडिसिनल प्लांट में कौन कौन से प्लांट आते हैं। तो सिनकोरना जो है कि स्पीसीज है, जो क्वाइंसिन ड्रग यानी कि एक मेडिसिन बनाने के उपयोग में आता है। वो मेडिसिन कहाँ से बनती है? उसके छाल से, उसके वुड से, यानी कि उसके लकड़ी से और उसके स्टेम से, सॉरी उसके छाल और वुड से यानी कि लकड़ी से एक एक मेडिसिन बनाई जाती है, जो मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेवरेज प्लांट की तरफ। बेवरेज का मतलब होता है खाद्य पेय पदार्थ यानी कि कॉफ़ी अरबिका, जो कॉफ़ी यानी कि जो कॉफ़ी होती है उसको मतलब इस प्लांट से कॉफ़ी कॉफ़ी की जो कि पदार्थ निकलते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। तो जो बेवरेज प्लांट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एल्कोहलिक होता है, दूसरा नॉन एल्कोहलिक होता है, ठीक। तो एल्कोहलिक में मतलब वो जो ड्रिंक वाले आते हैं वो एल्कोहलिक होते हैं। और जो नॉन एल्कोहलिक का मतलब जो जिसमें एल्कोहल ना हो, उसमें बहुत सारे ऐसे आते हैं जैसे पदार्थ, जैसे चाय, ठीक। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई, ठीक, काढ़ा हो गया। ये सब प्लांट किस में आते हैं? नॉन अल्कोहलिक में। तो जो बेवरेज है वो नॉन अल्कोहलिक प्लांट में है, जिससे कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने एक टॉपिक को कवर कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उसको ये देख सके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।